अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट्स इस चैप्टर के अहम नुकात डिस्कस करने वाले हैं। किसी कंडक्टर से चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। किसी कंडक्टर से यानी ऐसा जिस्म या ऐसा आला या ऐसी धात या ऐसी चीज़ जिससे चार्जेस का बहाव हो सके, चार्ज उसमें बह सकें, उसमें से चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। किसी कंडक्टर से चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वो रास्ता जिससे चार्जेस का बहाव हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। यानी करंट जिस रास्ते पर चलता है वो रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। सीरीज सर्किट में सर्किट के तमाम अज्जा एक ही लूप में यके बाद दीगरे जोड़े जाते हैं। पैरेलल सर्किट में अज्जा को 2 या 3 लूप्स में जोड़ा जाता है। यानी सीरीज़ या सिलसिलावार सर्किट में तमाम अज्जा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि बल्ब, पंखे, लाइट्स, इसी तरह स्विचेस, सॉकेट्स, हर चीज़ एक ही लाइन में होती है। लेकिन पैरेलल सर्किट में 2 या 3 लाइंस में इन चीज़ों को जोड़ा जाता है। सीरीज सर्किट में करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए सर्किट के किसी भी हिस्से के टूटने से पूरे सर्किट में करंट का बहाव बंद हो जाता है। यानी सीरीज सर्किट क्योंकि सिलसिलावार सर्किट होता है, हर चीज़ एक ही तरतीब में, एक ही सिलसिले में, एक ही रास्ते पर, एक ही लाइन में लगी हुई होती है। तो अगर कहीं पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उससे आगे पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, उस पर करंट का रास्ता ख़त्म हो जाएगा और करंट उधर नहीं जा सकेगा। हम बहुत से ऐसे आलात इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हरारती, कीमियाई और मकनातीसी असरात इस्तेमाल करते हैं। बहुत से आलात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हरारती, कीमियाई और मकनातीसी असरात को इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज किसी सर्किट या बैटरी के दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क होता है। किसी सर्किट या बैटरी के दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क होता है और यही वो चीज़ है जिससे इंसान को बिजली का झटका लगता है। एक अगर हमने लोहे की कोई चीज़ हाथ में पकड़ी है या बिजली की तार हाथ में पकड़ी है जिसमें करंट है, तो उसका करंट हमारे जिस्म में भी आ रहा होगा तो हमें बिजली का झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा हाथ या पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा किसी और चीज़ से टकरा जाए, दीवार से या ज़मीन से या किसी भी चीज़ से, तो दीवार में और ज़मीन में और उधर से बिजली की तार में, इनमें पोटेंशियल का फ़र्क होगा। जैसे ही पोटेंशियल का फ़र्क होगा तो वहाँ पे करंट बहना शुरू हो जाएगा और हमें बिजली का शदीद झटका महसूस होगा। किसी शय की इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव के खिलाफ मुज़ाहमत की सलाहियत उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। किसी शय की इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव के खिलाफ मुज़ाहमत की सलाहियत उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सब में से करंट के गुज़रने की रफ्तार, स्पीड और उनकी करंट गुजारने की पावर एक जैसी नहीं होती। किसी में से करंट आसानी से गुजर जाता है, किसी में से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता और किसी में से मुश्किल से गुजरता है। यानी कुछ हिस्सा गुजर जाता है करंट का, कुछ नहीं गुजर सकता। तो जो चीज़ जिसमें से करंट गुजर रहा है वो करंट के रास्ते में जितनी रुकावट पैदा करती है, जितना उसको रोकती है, वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसे पानी का पाइप अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी गुजरेगा, छोटा पाइप होगा तो थोड़ा पानी गुजरेगा। रेजिस्टेंस वोल्टेज को इलेक्ट्रिक करंट पर तकसीम करने से हासिल होती है। R इज़ इक्वल टू V/I। ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस वोल्टेज को इलेक्ट्रिक करंट पर तकसीम करने से हासिल होती है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश के लिए एमीटर या मल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश के लिए एमीटर या मल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर या मल्टीमीटर ये इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश करने के लिए कि सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है इस्तेमाल किया जाता है। बिजली हमारे लिए बहुत अहम है लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली का झटका किसी शख्स के लिए मोहलिक साबित हो सकता है, यानी उसकी जान ले सकता है। यानी जैसे बिजली हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है, उसी तरह ये ख़तरनाक भी है। अगर किसी इंसान को बिजली का झटका लगेगा तो वो उसकी जान भी ले सकता है। बिजली को महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम फ्यूज़, MCBs, अर्थ तार और ELCB वगैरह इस्तेमाल करते हैं।
महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, यानी अगर कहीं पर कोई मसला पैदा हुआ है, सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी इंसान को बिजली का झटका लगा है, तो ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, बिजली का करंट रुक जाता है और हम किसी बड़े हादसे से बच जाते हैं। तो उसके लिए हम फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिजली की अगर ज़्यादा मिकदार पीछे से आएगी तो ये फ्यूज़ की, क्योंकि पतली सी तार होती है, ये पिघल जाएगी, फ्यूज़ जिसे हम फ्यूज़ उड़ जाना कहते हैं, तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और आगे सारा सर्किट महफूज हो जाएगा। अगर किसी इंसान को बिजली का झटका लगा है तो वो भी बच जाएगा, अगर फ्यूज़ उड़ जाएगा तो फ्यूज़ की तार पिघल जाएगी। MCBs ये एक तरह के स्विच होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद अपना काम करते हैं ऑटोमेटिकली। ये जब ज़रूरत होती है, शॉर्ट सर्किट होता है या किसी को बिजली का झटका लगता है, तो उस वक्त ये ऑन हो जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह हम हादसे से महफूज रहते हैं। अर्थ तार, ये तार भी किसी जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह के साथ लगाई जाती है, ये ज़मीन में ये तार डाली जाती है और अगर रेफ्रिजरेटर या किसी भी मशीन की बॉडी को अगर कहीं पर बिजली की तार छू रही होगी, उसमें करंट होगा, तो अर्थ तार लगी होगी तो करंट उसमें से गुज़र के ज़मीन में चला जाएगा और हम बिजली के झटके से और किसी भी नुकसान से महफूज रहेंगे। ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका भी वही काम होता है जो MCB और अर्थ तार करते हैं। इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ELCB बनता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद खाली जगह है। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता फराहम करने वाला सर्किट है, सीरीज सर्किट। उर्दू में इसे सिलसिलावार सर्किट कहते हैं। करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता फराहम करने वाला सर्किट है, सीरीज सर्किट। हमारे बिजली के मीटर पर एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, बिजली के मीटर पर जो एक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर को ज़ाहिर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है, उसकी पैमाइश वोल्ट में की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है जी। इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। किसी सर्किट में दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश की जाती है वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट में की जाती है। जब वोल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इनमें से कौन इंसुलेटर है? शीशा। शीशा इंसुलेटर है क्योंकि शीशे में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। तो जिस जिस्म में से, जिस चीज़ में से बिजली ना गुजर सके तो उसको इंसुलेटर कहा जाता है। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का इन्हिसार होता है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो करंट आसानी से गुजरेगा। जैसे पानी के पाइप में से पानी आसानी से अगर गुजर जाता है अगर पाइप बड़ा होगा, लेकिन अगर पाइप छोटा होगा तो उसमें से पानी आसानी से नहीं गुजर सकेगा और पानी की कम मिकदार गुजरेगी। इसी तरह तार मोटी होगी तो वो करंट को थोड़ा रोकेगी, करंट के आगे रुकावट थोड़ी डालेगी और ज़्यादा करंट आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन तार पतली होगी तो करंट का रास्ता कम होगा और वो ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए आला वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्योंकि वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए भी वोल्ट मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सर्किट जिसमें करंट के बहाव के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों, पैरेलल सर्किट। जैसे सीरीज सर्किट में एक ही रास्ता होता है, इसी तरह पैरेलल सर्किट में बहुत से रास्ते होते हैं जहाँ से करंट गुजर सकता है। एक रास्ता अगर ब्रेक भी हो जाए, कोई मसला भी वहाँ पे बन जाए, तो फिर भी करंट किसी और दूसरे रास्ते से गुजर सकता है। मुख्तसर जवाब दें। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी कंडक्टर में से चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। किसी कंडक्टर में से चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव की क्या वजूहात हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव की वजह पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में फ़र्क है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में चार्जेस की हरकत का सबब होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव की क्या वजूहात हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव की वजह पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में फ़र्क है।
पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में चार्जेस की हरकत का सबब होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के अफ़आल क्या हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को बरकी तनसीबात में बिजली के झटकों से बचाव के लिए एक हिफाजती आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थ तार में से उसकी हद से ज़्यादा करंट गुजरने की सूरत में फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई रोक देता है। अगर कोई शख्स नुक्स शुदा बरकी आला इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर फ़ौरन सर्किट ब्रेक कर देता है। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का मवाजना करें, इनमें से किसका इस्तेमाल ज़्यादा आसान है? फ्यूज़ लाइव तार के रास्ते में जुड़ा हुआ एक पतली तार का टुकड़ा होता है। करंट की ज़्यादा मिकदार गुजरने पर फ्यूज़ गर्म होकर पिघल जाता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर एक छोटा बरकी मकनातीसी स्विच होता है जो फ्यूज़ की जगह इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर अपनी सलाहियत से ज़्यादा करंट गुजरने पर बंद होकर सर्किट ब्रेक कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ता है, वो अपना काम बार बार करता रहता है, लेकिन फ्यूज़ को हर बार दोबारा नया फ्यूज़ लगा के उसको यानी हर दफ़ा रिन्यू करना पड़ता है, नया फ्यूज़ हर मरतबा लगाना पड़ता है। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में बड़ा फ़र्क क्या है? सीरीज सर्किट में करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में करंट के बहाव के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। यह सबसे बड़ा फ़र्क है इनमें। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट पर क्या असर पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से करंट की मिकदार भी कम हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 11 की हम मशक भी हल कर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द ही अगले चैप्टर के साथ, आखिरी चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।